हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस कर लिए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 61। बड़ा क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। और इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है और इसमें सारी चीज़ें आपको गिवन हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होगी, जो आपसे पूछी नहीं गई है लेकिन आपको करनी है, वो है इसकी बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना, ओल्ड बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना। उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम ट्रीट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स जो मांगी गई हैं उनको पूरा करेंगे। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 4 लाख एंड 3.5 लाख। तो उनकी कैपिटल है, लाइबिलिटी साइड में चली जाएगी। They shared profit in the ratio 3:2. On 1st April 2017, they admitted Z for 1/5 share. On this date, their creditors liability में चले जाएंगे 3,20,000. जर्नल रिजर्व ये भी लाइबिलिटी में चला जाएगा। ओके बेटा। Their assets apart from this, apart from cash, कैश के अलावा, यानी कैश इसमें निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। कैश के अलावा सेट्स दे रखी हैं। डेटर्स 4,32,000 रुपये, स्टॉक 3 लाख रुपये, पेटेंट 74,000, बिल्डिंग 2,04,000। जेड इज टू ब्रिंग इन रुपीज 3 लाख एज इज कैपिटल एंड ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सब्जेक्ट टू फॉलोइंग। ये जेड के पॉइंट दे दिए, बैलेंस शीट से रिलेटेड नहीं है, पुरानी बैलेंस शीट से नहीं है रिलेटेड। ये गुडविल ऑफ फॉर्म वैल्यूड रुपीज 5 लाख, ये न्यू गुडविल है, ओल्ड गुडविल नहीं है बेटा। कभी इसको बैलेंस शीट में लिख दो, बैलेंस शीट में नहीं लिखना इसको। स्टॉक भी वैल्यूड एट रुपीज 294, ये स्टॉक की रिवैल्यूशन हो गई। पेटेंट आर वैल्यूलेस, ये भी रिवैल्यूशन हो गई। देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस रुपीज 20,000, द क्लेम हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड। पहले कोई केस वगैरह चल रहा था 20,000 रुपये का, उस केस की पेमेंट अब हमें करनी है क्योंकि हमने वो क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। प्रिपेयर रिवैल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा ये। तो चलिए पहले इसकी ओल्ड बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताएं। ओल्ड बैलेंस शीट यानी एक्स और वाई से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पे असेट्स और लाइबिलिटीज को यहाँ पे डालना है। तो आंसर हम कर रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 का। हम बनाएंगे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन नहीं है। कब? एडमिशन से पहले, बिफोर जेड से एडमिशन। ओके। तो बच्चों, आपको पता है कि लाइबिलिटीज में क्या क्या आइटम्स आते हैं और एसेट्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बना दिए, लाइबिलिटीज और एसेट्स। अब इसमें आपको स्टेटमेंट्स, जो पुरानी स्टेटमेंट्स हैं, पुराने पार्टनर से रिलेटेड हैं, उनको डाल देंगे हम यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, उनकी कैपिटल एक्स और वाई की 4 लाख और 3.5 लाख हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कैपिटल एक्स और वाई 4 लाख और 3,50,000। तो बेटा उनकी टोटल कैपिटल हो गई 7,50,000। ओके। उसके बाद उनके क्रेडिटर्स 3,20,000 के हैं, तो ये भी लाइबिलिटी में चले जाएंगे। क्रेडिटर्स 3,20,000 रुपये। ओके। देन जर्नल रिजर्व, ये जर्नल रिजर्व भी बैलेंस शीट में हम डालेंगे 1,80,000। देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश के अलावा, यानी कैश भी है
कैश भी है, लेकिन कैश की अमाउंट हमें नहीं दे रखी। इट विल बी कैलकुलेटेड बाय बैलेंसिंग फिगर। ओके, अपार्ट फ्रॉम कैश डेटर्स 4,32,000 के, तो बच्चों डेटर्स के सामने आप लिख दें 4,32,000। उसके बाद आपको दे रखा है स्टॉक 3 लाख, तो स्टॉक लिख दें आप 3 लाख। उसके बाद बच्चों आपको दे रखा है पेटेंट 74,000, तो आप लिख दें पेटेंट्स 74,000। उसके बाद आपको बिल्डिंग दे रखी है 2,04,000, बिल्डिंग 2,04,000। फिर जेड के पॉइंट आ गए, बाद में रिवॉल्यूशन के पॉइंट आ गए, तो नीचे के इसमें कोई ट्रांजैक्शन कोई अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट के आइटम्स हमने क्लासिफाई कर दिए असेट्स और लायबिलिटीज़ में। इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो ऑब्वियसली टोटल इस साइड का ज़्यादा होगा, तो जोड़ लीजिए 3 और 1 4 5 7 12,50,000 रुपये। ओके, तो इधर भी बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का बेटा इक्वल होता है हमेशा 12,50,000 रुपये। तो बैलेंसिंग फिगर से कैश की अमाउंट आ जाएगी और ये होगी आपकी 2,40,000। तो बैलेंसिंग फिगर से आपने कैश निकाल लिया और अब इन टोटल का इन सब का टोटल आ जाएगा 12,50,000। 2 4 3 2 3 2 5 4 9 2 11 7 और 3 10 12 40 4 4 8 2 10 50 12,50,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब हमारे पास एक बेस तैयार हो गया है, इस बैलेंस शीट से हम नई बैलेंस शीट भी बना देंगे और रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट भी हम कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी अकाउंट हम बना देंगे। ओके बेटा, सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। आपसे पूछा प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना बेटा, 7-8 लाइनों का मैक्सिमम। और इसमें आप क्या आएंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो बच्चों यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी इसको केवल लॉस और प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करना है। इधर लॉस आएंगे, कितना लॉस हो गया, और इधर क्या आएंगे बेटा, प्रॉफिट्स। असेट्स के बढ़ने से प्रॉफिट होता है, असेट्स के घटने से लॉस होता है। लायबिलिटीज़ के घटने से प्रॉफिट होता है और लायबिलिटीज़ के बढ़ने से लॉस होता है। तो देखेंगे हम कौन से असेट्स कौन सी लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। पहला पॉइंट गुडविल है, गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। स्टॉक बी वैल्यूड एट 294,000 टू बी वैल्यूड, आज की वैल्यू दे दी इसने। स्टॉक पहले था आपका 3 लाख, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू घट गई क्योंकि पहले 3 लाख थी, अब 2,94,000 बची, तो 6,000 से आपका स्टॉक पे लॉस हो गया। और लॉस की साइड आएंगे बेटा डेबिट साइड, लॉस की साइड तो हम लिख देंगे टू स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक 6,000 से आपका डिक्रीज हो गया। सेकंड पॉइंट, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब क्या होता है बेटा, आज इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी इसका कोई अमाउंट आपको रिकवर नहीं होने वाला। तो जो भी आपने अमाउंट दिखा रखा है उसकी वैल्यू 0 हो गई। पेटेंट 74,000 के थे और इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी एसेट्स 0 पे रिकॉर्ड होंगी। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लॉस हो जाएगा पेटेंट से। तो 2 पेटेंट्स, और ये वैल्यू 74,000 से आप घटा देंगे क्योंकि आज इसकी वैल्यू हम 0 रिकॉर्ड करेंगे। देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस ₹20,000। द क्लेम हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड। एक क्लेम था और एक क्लेम आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको लॉस होगा। टू क्लेम फॉर डैमेजेस आउटस्टैंडिंग, तो ये क्लेम आपको 20,000 का आपने एडमिट कर लिया है,
तो ये आपको पे करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, सारे एडजस्टमेंट हमने रिवैल्यूएशन की कर दी हैं। अब हमें केवल इसे क्लोज करना है बस। तो इसे हम क्लोज कर देंगे। टोटल करेंगे, टोटल आएगा 1 लाख, और 1 लाख आपका कंप्लीट रीवैल्यूएशन का लॉस है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे बाय रीवैल्यूएशन लॉस, और ये आपका निकला बैलेंसिंग फिगर से 1 लाख रुपए। दिस 1 लाख टू बी ट्रांसफर्ड इन एक्स एंड वाई इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा, और रेशियो था 3:2। तो बेटा 60,000 एक्स के कॉलम में और 40,000 वाई के कॉलम में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको अच्छे से आता है। जितने पार्टनर्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, उतने कॉलम अमाउंट के, और एक कॉलम पर्टिकुलर का, दोनों साइड। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स आपको गिवन है, तो 3 कॉलम मैंने अमाउंट के बना दिए हैं दोनों साइड, और 2 कॉलम मैंने बना दिए हैं पर्टिकुलर्स के। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट बन के रेडी है। सबसे पहले हमें बैलेंसेज लिखने हैं। तो आप लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ओल्ड बैलेंस शीट में देखेंगे हम 4 लाख कैपिटल एक्स की है और 3.5 लाख कैपिटल वाई की। तो हमने कैपिटल को एज इट इज लिख दिया 4,03,50,000। ओके, अब हम सबसे पहले वो आइटम ट्रांसफ़र कर देते हैं जो बैलेंस शीट से कैपिटल अकाउंट में आने हैं। मैंने बताया था रिजर्व्स एंड लॉसेज लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा जर्नल रिजर्व दे रखा है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है। आप देखें ध्यान से, आपके लेफ़्ट हैंड साइड है, तो ये आपके राइट हैंड साइड चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें आप, और जिससे रिलेटेड है उन्हीं को दें बाय जनरल रिजर्व। और बेटा ये अमाउंट था आपका 1,80,000, और उनका ओल्ड रेशियो 3:2 था। तो 1,80,000 3:2 में बांटेंगे तो ये आ जाएंगे 108,000 एंड 72,000। ओके बच्चों, यहाँ पे कोई लॉस तो गिवन है नहीं असेट साइड में। अगर लॉस होता तो वो आपके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाता, और गुडविल भी होती, ओल्ड गुडविल भी होती, तो भी वो राइट हैंड साइड से कैपिटल अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड आ जाती। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हमें रीवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये राइट हैंड साइड है तो इसमें आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और आप लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 60,000 एक्स के और 40,000 वाई के। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। चलिए, उन्होंने 1/5 के लिए जेड को एडमिट किया। ये क्रेडिटर थे, ये रिजर्व थे, हमने बैलेंस शीट में डाल रखे हैं ऑलरेडी। ये एसेट्स थी हमारे पास। जेड इज टू ब्रिंग इन ₹2 लाख एज इज कैपिटल। तो जेड कैपिटल के कितने लेके आ रहे हैं? 3 लाख। तो बाय बैंक अकाउंट जेड ये पैसा नगद लेके आया, तो यहाँ पे केवल कैपिटल के अमाउंट जेड के कॉलम में लिखेंगे हम। ओके, फिर जेड अपना प्रीमियम का पैसा भी कैश लेकर आएगा,
अब उसका इंडिविजुअल अमाउंट गिवन नहीं है, लेकिन फर्म की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू गिवन है, तो उसमें उसका शेयर निकाल लेंगे हम वर्किंग नोट से। तो नीचे मैं बना रहा हूँ वर्किंग नोट, शेयर इन गुडविल ऑफ जेड, शेयर इन गुडविल ऑफ जेड। तो बच्चों गुडविल टोटल है आपकी 5 लाख रुपए, और 5 लाख का जेड लेकर आएगा 1/5, तो जेड की गुडविल हो जाएगी 1 लाख रुपए। और ये 1 लाख रुपए किनको मिलेगा बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है और ना ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेंगे बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। और हमारे गिवन क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 3:2, तो ये गुडविल जो है 3:2 में एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे बेटा हम लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये गुडविल बटेगी उनके ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड को ही हमने सैक्रिफाइस माना है। तो 1 लाख वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड 60 and 40,000। ओके, उसके बाद सारे एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिए हैं। अब हमें केवल कैपिटल अकाउंट का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर से उनकी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक टोटल। यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी है और यहाँ पे हम करेंगे टोटल। सबसे पहले एक्स का टोटल करेंगे 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 60,000, 68,000, 5,68,000। यहाँ पे आ जाएंगे 4,62,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 लाख। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा उनका बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,68,000, 4,62,000 और 3 लाख। डिफरेंस आ जाएगा बेटा 5,08,000। यहाँ आ जाएंगे 4,22,000 और यहाँ पे आ जाएंगे 3 लाख। इस प्रकार हमारा कैपिटल अकाउंट बनके रेडी है। अब हमें इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। शीट बनाते हैं हम। बैलेंस शीट आफ्टर जेड से एडमिशन। सो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए आप। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको 2 साइड रखनी है, लायबिलिटी साइड और असेट साइड। एक अमाउंट के अलग अलग कॉलम, लायबिलिटीज का अलग और असेट्स का अलग। सो स्टूडेंट्स पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए हमें नई बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी है। तो बच्चों यहाँ पे पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है आपको, तो हम कैपिटल लिख देंगे। लेकिन अब कैपिटल 3 पार्टनर की होगी, एक्स, वाई और जेड की। एक्स की कैपिटल आई थी आपकी 5,22,000, सॉरी 5,08,000। वाई की कैपिटल थी आपकी बेटा 4,22,000 और जेड की कैपिटल आपकी थी बेटा 3 लाख। दिखा देता हूँ आपको 5,08,000, 4,22,000 एंड
3 लाख। तो यहाँ पे हमने तीनों के कैपिटल लिख दी है, तीनों का जोड़ कर दीजिए। 5 4 9 3 12, 22 8 30, तो टोटल हो गए 12,30,000। उसके बाद पुरानी बैलेंस शीट में आपको गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, जितने के क्रेडिटर्स पहले थे उतने ही आ जाएंगे। दैट वाज ₹3,20,000। उसके बाद आपको जनरल रिजर्व गिवन था जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा वो। उसके बाद एक लायबिलिटी आपके पास आई थी, दिखा देता हूँ मैं आपको स्टेटमेंट। देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेज ₹2 लाख। फर्म के अगेंस्ट क्लेम था 2 लाख रुपए का, तो ये क्लेम आपके लिए लायबिलिटी है जो आपने एडमिट कर लिया है। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेज। सर अगर भूल जाएं तो बेटा भूलने की बात ही नहीं है। यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना है, और कोई नया आइटम आता है लॉस की साइड तो लायबिलिटी में चला जाएगा, और असेट्स की साइड कोई नया आइटम आता है तो फिर वो, यहाँ पे मैंने गलती से असेट्स लिख दिया, पर्टिकुलर्स आएगा यहाँ पे बेटा। और अगर डेबिट साइड प्रॉफिट की साइड कोई आइटम आता है तो असेट साइड चला जाएगा। यहाँ पे ये लॉस की साइड आइटम आया है, और इसका आपको क्लेम पे करना पड़ेगा बेटा। एज पर क्वेश्चन ₹20,000, यू हैव टू पे ₹20,000। उसके अलावा लायबिलिटीज में कोई आइटम नहीं है बेटा। अब हम चलते हैं एसेट्स के ऊपर। सबसे पहले कैश। कैश आपने पिछले बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर से निकाला था, और ये था आपका 2,40,000। 2,40,000 में जो कैश आया वो प्लस कर दीजिए। तो बेटा उसके कैपिटल के आए थे 3 लाख रुपए, और गुडविल के आए थे 1 लाख रुपए। तो 4 लाख उसने कैश दिए थे, और 4 लाख कैश देने के बाद फर्म का टोटल कैश हो गया था 6,40,000। उसके बाद गिवन था बेटा स्टॉक। डेटर्स में कोई चेंज नहीं था। डेटर्स 4,32,000 के थे। स्टॉक आपने रिवैल्यूड किया था 4,94,000 पे, सॉरी 2,94,000 पे। उसके बाद आपके पेटेंट्स थे जो 0 हो गए थे। उसके अलावा आपके पास कोई एसेट से नहीं थी। आपके पास पहले 5 एसेट्स थी। बिल्डिंग भी थी बेटा, बिल्डिंग भी थी। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ था। बिल्डिंग आपकी थी 2,04,000 रुपये। तो इस प्रकार आपके पास टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज थी आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड। तो इसका टोटल कर दीजिए आप। तो ये टोटल आ जाएगा बेटा 15,70,000 लायबिलिटीज का और 15,70,000 एसेट्स का। ये क्वेश्चन आपका 61 था, और 8 नंबर से कम क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। ये 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्रीज। सो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।